हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टाइटेनियम टेक एंड गेमिंग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्नैपड्रैगन ट्रिपलेट, स्नैपड्रैगन 870 जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, और स्नैपड्रैगन 865 प्लस की तीनों में आखिर कितना डिफरेंस है और कौन है असली किंग। तो सबसे पहले बात करेंगे इनकी CPU कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। जो स्नैपड्रैगन ट्रिपलेट है उसमें एक कोर जो है कोर्टेक्स X1 है, जो फर्स्ट वाला कोर है, परफॉर्मेंस कोर या प्राइम कोर जिसको बोलते हैं, और उसकी क्लॉक स्पीड है 2.84 गीगाहर्ट्ज़। उसमें तीन कोर हैं 2.42 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड, जो है कोर्टेक्स A78, और चार कोर जो एफिशिएंसी के लिए यूज होते हैं वो कोर हैं कोर्टेक्स A55 क्लॉक्ड एट 1.8 गीगाहर्ट्ज़। अब बात करते हैं स्नैपड्रैगन 870 की। इसमें जो प्राइम कोर है, जो फर्स्ट वाला कोर है, वो उसमें यूज़ किया गया है कोर्टेक्स A77 क्लॉक्ड एट 3.2 गीगाहर्ट्ज़। उसके बाद जो तीन कोर हैं परफॉर्मेंस कोर, वो यूज़ किए गए हैं कोर्टेक्स A77 क्लॉक्ड एट 2.4 गीगाहर्ट्ज़। उसके बाद चार जो कोर हैं कोर्टेक्स A55 एफिशिएंसी के लिए यूज़ किए गए हैं, जिनकी क्लॉक स्पीड है 1.8 गीगाहर्ट्ज़। अब बात करते हैं स्नैपड्रैगन 865 प्लस के बारे में। 865 प्लस में भी जो प्राइम कोर है वो कोर्टेक्स A77 है, पर क्लॉक स्पीड है उसकी 3.1 गीगाहर्ट्ज़। उसके बाद जो तीन कोर हैं वो सेम 870 वाले ही हैं, कोर्टेक्स A77 क्लॉक एट 2.4 गीगाहर्ट्ज़, और बाकी के चार कोर तीनों में जो सेम ही हैं 1.8 गीगाहर्ट्ज़ पे कोर्टेक्स A55। अब बात करते हैं जीपीयू के बारे में। जीपीयू की बात करें तो स्नैपड्रैगन ट्रिपलेट में यूज़ किया गया है क्वालकॉम का ही अपना एड्रीनो 660। उसके बाद जो 870 है उसमें यूज़ किया गया है 650, और 865 प्लस में भी यूज़ किया गया है 650। क्लॉक स्पीड 8 ट्रिपलेट और जो 870 है दोनों की अभी बताई नहीं गई है कि कितनी क्लॉक स्पीड पे हैं दोनों जीपीयू, लेकिन 865 प्लस में तो जीपीयू जो है वो ऑलमोस्ट 600 समथिंग था कुछ क्लॉक स्पीड। तो बाकी दोनों की पता नहीं, तो इसका इतना ज़्यादा डिस्कस अभी कर नहीं सकते, लेकिन सबसे पावरफुल तो ऑफकोर्स स्नैपड्रैगन ट्रिपलेट का एड्रीनो 660 ही रहेगा। अब बात करते हैं डीएसपी यानी एआई के बारे में। एआई के लिए यूज़ किया गया है स्नैपड्रैगन ट्रिपलेट में हेक्सागन 780, जबकि स्नैपड्रैगन 870 और 865 प्लस दोनों में ही यूज़ किया गया है हेक्सागन 698। तो इसमें तो कोई कन्फ्यूजन की बात ही नहीं है कि 870 और 865 प्लस तो ऑलमोस्ट सेम लेवल पे एआई का वर्क करेंगे, जबकि 8 ट्रिपलेट तो बहुत आगे है, उसमें तो ऑलमोस्ट 26 टॉप्स की पावर है। तो सबसे पावरफुल यहाँ पे भी 888 ही है, और ये दोनों 865 प्लस और 870 ऑलमोस्ट सेम ही मान सकते हैं आप। बात करते हैं इनके प्रोसेस पे कि ये कौन से प्रोसेस पे बने हैं, फैब्रिकेशन प्रोसेस क्या है इनका। तो ट्रिपलेट में सबसे बेहतरीन 5nm का यूज़ किया गया है, जो अब तक का सबसे बेस्ट पॉसिबल फैब्रिकेशन प्रोसेस है, और जबकि बाकी दोनों में ही 7nm की फिनफिट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है फैब्रिकेशन के लिए। तो यहाँ पे भी ट्रिपलेट सबसे बेटर है, और 870 और 865 प्लस ऑलमोस्ट सेम है। करते हैं कैमरा सपोर्ट के बारे में। कैमरा सपोर्ट की बात करें तो तीनों में ही 200 मेगापिक्सल का मैक्सिमम सिंगल कैमरा यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद जो स्नैपड्रैगन ट्रिपलेट है उसमें 84 मेगापिक्सल 84 मेगापिक्सल का एक सिंगल कैमरा विद ZSL सपोर्ट करता है, और बाकी दोनों में यानी कि 870 और 65 प्लस में दोनों में ही 64 मेगापिक्सल का ZSL के साथ सपोर्ट करता है कैमरा, प्लस में 25 मेगापिक्सल तीनों में ही है। मतलब डुअल कैमरा इनका 64 प्लस 25 870 और 865 प्लस में, और ट्रिपलेट में 84 MP प्लस 25 MP का डुअल कैमरा, और जो 88 ट्रिपलेट है उसमें ट्रिपल ISP यूज़ की गई है, जबकि बाकी दोनों में डुअल ISP है। अब बात करते हैं इनके वीडियो कैप्चरिंग रेजोल्यूशन के बारे में। वीडियो कैप्चरिंग रेजोल्यूशन तीनों ही 8K एट 30 FPS, 4K अल्ट्रा HD एट 120 FPS, और 720p एट द रेट 960 FPS, मतलब ऑलमोस्ट स्लो मो जिसको कहते हैं, सुपर स्लो मोशन सपोर्ट करते हैं। तो तीनों का जो वीडियो कैप्चरिंग रेजोल्यूशन है वो सेम ही सपोर्ट करते हैं। बात करते हैं इनके मॉडेम के बारे में। तीनों ही 5G प्रोसेसर हैं। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन ट्रिपलेट में ही यूज़ किया गया है क्वालकॉम का X60, और बाकी दोनों में ही यूज़ किया गया है क्वालकॉम का X55, यानी कि 870 और 865 प्लस दोनों ही के साथ आता है X55 LTE 5G मॉडेम, और ट्रिपलेट में है X60। तो X60 थोड़ा सा बेटर है, कैरियर एग्रीगेशन को भी सपोर्ट करता है। बाकी तीनों में ही डाउनलोड और अपलोड स्पीड सेम ही यूज़ की गई, 7.5 Gbps की डाउनलोड और ऑलमोस्ट 3 Gbps की अपलोड स्पीड यूज़ की गई। बात करते हैं इनके अदर नेटवर्किंग की, ब्लूटूथ और वाईफाई के बारे में बात करते हैं। मेनली जो स्नैपड्रैगन ट्रिपलेट है वो ब्लूटूथ 5.2, वाईफाई 6E और वाईफाई 6 ये सपोर्ट करता है, जबकि बाकी दोनों में सेम ब्लूटूथ 5.1 और वाईफाई 6 का ही सपोर्ट है।
बात करते हैं इनके एंतुतु स्कोर के बारे में। जो स्नैपड्रैगन ट्रिपलेट है उसने स्कोर किया गया है 7,35,000 के अराउंड का स्कोर। तो उसका जो एंतुतु स्कोर है वो 7,35,000 है। 870 का भी एंतुतु स्कोर बाहर तो नहीं आया, लेकिन एक्सपेक्टेशन यही है कि उसका भी स्कोर 6,90,000 के ऊपर ही रहेगा। 6,90,000 या 7 लाख के अराउंड तो पक्का रहेगा। और अब बात करें 865 प्लस की, तो उसका जो एंतुतु स्कोर है, एंतुतु स्कोर उसका भी अराउंड 6,50,000 के अराउंड रहता है। तो उसका स्कोर 6 लाख 6.5 लाख है। तो यहाँ पे सबसे पावरफुल साबित होता है स्नैपड्रैगन ट्रिपलेट, उसके बाद A70 और लास्ट में आता है अपना 865 प्लस। बात करते हैं गीक बेंच स्कोर के बारे में। तो गीक बेंच स्कोर में स्नैपड्रैगन ट्रिपलेट ने स्कोर किया है 1139, मतलब 1100 से ऊपर का स्कोर है सिंगल कोर में, और मल्टी कोर में यूज़ किए ऑलमोस्ट 4000 के अराउंड का स्कोर रहता है। अभी यहाँ पे तो 3800 है, कहीं पे 4000 है। तो इसका जो आप सिंगल कोर मान सकते हैं 1100 1150, और जो मल्टी कोर है वो 4000 के करीब रहता है। और अब बात करते हैं 865 प्लस के, अगर गीक बेंच स्कोर की बात करते हैं तो वो सिंगल कोर में 973 और मल्टी कोर में 3,346 का स्कोर आता है, उसका जो गीक बेंच का स्कोर है। और अब बात करते हैं स्नैपड्रैगन 870 की। 870 का जो स्कोर है वो अराउंड आता है 1,034 पॉइंट, और सिंगल कोर में और मल्टी कोर में आता है तकरीबन 3513 पॉइंट। मतलब यहाँ पे भी साबित हो चुका है कि जैसा नाम वही है, ट्रिपलेट सबसे पावरफुल, 870 सेकंड, और थर्ड आता है अपना 865 प्लस। अब फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो ये तो आपको साफ साफ पता चल ही चुका है कि ट्रिपलेट सबसे पावरफुल है, 870 सेकंड है, और 865 इन तीनों में सबसे लास्ट है। इन तीनों में बात कर रहा हूँ। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और लाइक तो ज़रूर करें। प्लीज़ लाइक करें, और अगर हो सके तो अगर आपको कंटेंट थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।